नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत में ही लोगों के मन में नए साल के भविष्य को जानने के लिए बहुत से सवाल रहते हैं। उनके मन में भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता रहती है। मन में सवालों का समुद्र हिलोरे लेने लगता है। सवालों की एक पोटली सी मन में बंध जाती है। जैसे अभी आपके मन में वर्ष 2022 के भविष्य को जानने के लिए बंधी हुई है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वर्ष 2022 का भविष्यफल लेकर। वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए? आपके व्यापार की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपके धन संपत्ति की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही आपके लव लाइफ की क्या स्थिति वर्ष 2022 में रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति इस वर्ष रहने वाली है। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास धन संपत्ति, आर्थिक उन्नति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वर्ष 2022 का वर्षफल शुरू करने से पहले आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो वर्षफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का इंडिविजुअली विश्लेषण करवाकर वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर आप ये जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 आर्थिक पक्ष की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से वर्ष 2022 क्या अच्छी चीजें लेकर आ रहा है और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की अगर बात करते तो उसमें आपको सामान्यतः से बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से इस वर्ष की शुरुआत में आप अलग अलग माध्यमों से अच्छा धन प्राप्त करेंगे, और क्योंकि 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में होने वाला गोचर आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मकता लेकर आने वाला है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप हर प्रकार की आर्थिक तंगी से इस टाइम पर निजात पा सकेंगे। मार्च माह के मात का समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके राशि स्वामी का आपकी राशि में उपस्थित होना आपकी स्थिति में अनुकूलता लाने का काम करेगा। इसके आपके धन अर्जित करने के योग अच्छे रहेंगे। मार्च माह की शुरुआत से आपकी राशि में अनुकूल योग का निर्माण होगा, जिससे परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर रहेगी। साथ ही इसके बाद आपके रुके हुए धन को प्राप्त करने में भी आपको सफलता रहेगी। खास तौर से यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो उससे निजात मिलने की संभावना इस टाइम पर अच्छी तरीके से दिख रही है। हालांकि इस वर्ष आपके खर्चों में वृद्धि भी रहे, तब आपको अपने धन खर्च पर नियंत्रण करते हुए अपनी हर नई योजना में पैसा लगाने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने की हिदायत मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। इस दौरान कई जातक घर परिवार और अपनी स्वयं की कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन संचय का धन इकट्ठा करके बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जातक विदेशी संपर्कों और स्रोतों से भी धन कमाने में इस टाइम पर सफल रहेंगे। मध्य अप्रैल से राहु का स्थान परिवर्तन मेष राशि में होने से आपकी राशि का तृतीय भाव जो है वो सक्रिय होगा, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि इस दौरान आप धन के लालच से बचें, क्योंकि इस दौरान आप धन से जुड़े निर्णय लेने में कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जिसके चलते आपको भविष्य में कोई बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। नवंबर और दिसंबर माह यानी कि साल के अंतिम भाग में एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा के कारण आपको हर प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। फिर चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही दृष्टियों से आपको धन जो है अच्छा प्राप्त होगा और पैसा जो आपका गया हुआ था वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। कई जातकों को इस वर्ष कई यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। ये यात्राएं ज़्यादातर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली होगी। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या अच्छी चीजें लेकर आ रहा है और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाला है। आने वाला नव वर्ष आपकी राशि के लिए सामान्य रहने वाला है कुंभ राशि वालों। हालांकि साल के शुरुआत में यानी कि जनवरी के मध्य से आपको कुछ मानसिक परेशानियां संभव है, जिसके आपके तनाव में वृद्धि रहेगी, क्योंकि इस समय आपकी हानि के द्वादश भाव में कई ग्रहों का गोचर होने वाला है। इसके बाद फरवरी से लेकर मई तक आपको कई प्रकार की बाहरी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है।
हालांकि आपको इस समय समझने की ज़्यादा जरूरत रहेगी कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए जितना संभव हो बाहरी वस्तुओं को लेकर ज़्यादा चिंता से करने से बचे। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य में छायाग्रह राहु का मेष राशि में गोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। इसके कारण अप्रैल के मध्य से जून माह तक आपके भाई बहनों के कुछ स्वास्थ्य कष्ट संभव है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और छोटी से छोटी परेशानी होने पर भी डॉक्टर को पास लेकर जावे, अन्यथा छोटी दिखने वाली समस्या भी कई गंभीर रूप ले सकती है। फिर मई से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि इस अवधि में जीवन को शक्ति व ऊर्जा प्रदान करने वाले मंगल ग्रह क्रमशः आपकी राशि के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5वें गांव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ताकत मिलने के साथ साथ आपकी सहन शक्ति में भी सुधार होगा। ऐसे में यदि आप किसी पूर्व की समस्या से परेशान थे तो आपको उससे निजात मिल सकती है। साथ ही जुलाई और अगस्त के दौरान आपको अपनी मां की सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में ही आपके चौथे घर के स्वामी अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में रहेंगे। ऐसे में यदि उन्हें किसी प्रकार से कुछ परेशानियां होती थी तो वो उन्हें इस कारण हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि साल का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर माह आपको पेट संबंधी कुछ परेशानियां देकर जा सकता है। इस समय कुछ भी समस्या से प्रति जरा भी लापरवाही न बरते और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने से बिल्कुल भी आप नहीं कतराएं। यहीं पर हम बात करेंगे कुंभ राशिफल 2022 के अनुसार करियर की दृष्टि से वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 अनुकूल रहने वाला है। साल के प्रथम माह में मंगल का धनु राशि में होने वाला गोचर आपके लाभ के एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आप करियर की दृष्टि से अपार सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। खास तौर से यदि आप व्यापारी है तो आपको इस समय सबसे अधिक अच्छा लाभ मिलने के योग नजर आते हैं। वहीं यदि आप एक नए व्यापार की ओर अग्रसर थे तो आपको जनवरी से लेकर मई तक का समय अनुकूल रहेगा। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रमोशन मिलने के योग दिख रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल माह से शनि की आपकी राशि में गोचर होगा, जिससे आपको लग्न भाव सक्रिय रहेंगे। शनि आपको अतीत में किए गए अपने सभी कार्यों का उच्च व अनुकूल परिणाम देने में सहयोग करेंगे। हालांकि इस दौरान आपके आलस में भी वृद्धि होगी, इसलिए अपने आलस को त्यागें और केवल अपने लक्ष्य के प्रति खुद को केंद्रित करें। वो जातक जो साझेदारी का व्यापार करते हैं उन्हें इस दौरान खास तौर से अपने पार्टनर से अपने संबंध बेहतर करने की सलाह मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। ऐसे में अपने बीच के तालमेल को बेहतर करें और उनसे झूठ बोलने से बचें। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान आपके 10th हाउस के भाव के स्वामी क्रमशः आपके 4th, 5th में गोचर करेंगे और इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र आय के भाव के सबसे अधिक प्रभावित करने वाले रहेंगे। इससे नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कई बदलाव आएंगे और योग भी बन रहे हैं कि किसी कारणवश आपका कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों और अपने बॉस के साथ छोटा मोटा विवाद हो जाए, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा साल का अंत आपके लिए करियर के लिहाज से सबसे अधिक अच्छा सिद्ध रहेगा। यदि आप विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो आपके लिए नवंबर तक की अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि इस समय आपकी राशि के स्वामी शनि देव का आपके विशेष विदेश के भाव में उपस्थित होना आपको अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। ऐसे में वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक थे उन्हें भी सफलता इस दौरान 100% मिल सकती है और कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा बजाने में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यही पर हम बात करेंगे शिक्षा की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। 2022 की अगर शिक्षा की दृष्टि से बात करी जाए तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि की शिक्षा के पंचम भाव को दृष्टिगत करेंगे, जिससे छात्रों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी भावना में वृद्धि रहेगी। हालांकि शुरुआती समय में आपको पढ़ाई लिखाई में अधिक मेहनत करते हुए उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तभी आप आने वाली परीक्षा में बेहतर करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा 26 फरवरी से मंगल ग्रह का आपकी राशि के द्वादश भाव में होने वाला स्थान परिवर्तन निश्चित तौर पर शिक्षा से आपके अधिक मेहनत करवाने वाला रहेगा। वहीं अप्रैल के मध्य से शनि का भी आपकी ही राशि में विराजमान होना अप्रैल से आपको अधिक मेहनत करवाएगा, क्योंकि इस दौरान कर्म फलदाता शनि छात्रों के सबसे अधिक समस्या देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका मन शिक्षा से भ्रमित रहेगा। ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत और अपनी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए खुद को एकाग्रचित होकर पढ़ाई की ओर केंद्रित करने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की आपकी प्रतियोगिता के भाव को दृष्टिगत करना उन जातकों के लिए विशेष फलदायी रहेगा जो व्यक्ति जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके जातकों को सितंबर माह से लेकर नवंबर माह तक हर कार्य में सफलता मिलने के साथ ही अच्छी जगह संगठन में नौकरी करने के योग दिख रहे हैं। साथ ही साल का अंत अभी आपकी शिक्षा के लिए अच्छे योग इस टाइम पर हमें दर्शा रहा है। यहीं पर बात
बात करेंगे वर्ष 2022 पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अगर बात करते हो इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को सामान्य ही फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आएंगे। हालांकि जनवरी से लेकर मार्च के मध्य तक आपको कुछ पारिवारिक समस्या, परिवार विवाद से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में लाल ग्रह मंगल द्वारा आपके परिवार के दूसरे भाव का दृष्टिगत करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बनेगा। परंतु ये वो समय होगा जब आपको अपने पिता का सहयोग और साथ मिलता रहेगा, जिसकी मदद से आप काफी हद तक खुद को सामान्य रख पाएंगे। इस वर्ष जब छाया ग्रह राहु का गोचर मेष राशि में और कर्म फलदाता शनि का गोचर कुंभ में होगा, तो ये स्थिति विशेष रूप से आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगी, जिसके कारण आपके मन में जिद्दीपन आएगा। साथ ही किसी कारणवश कई जातकों को अपने घर परिवार से भी दूर जाना पड़ सकता है। वर्ष के पहले भाग में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह मैं देना चाहूंगा। साथ ही इस समय आपका हर प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूरी बनाए रखना जरूरी है, आपके और आपके परिवार के बेहतर रहने वाला रहेगा। इसके बाद जून से लेकर सितंबर माह का समय भी ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है जो आपके समझ लीजिए कि परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा दे सकता है। खास तौर से अगस्त माह के दौरान मंगल ग्रह द्वारा आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करना आपके लिए घर से दूर जाने का योग बनाएगा। हालांकि इससे अपने परिवार के प्रति प्रेम और मजबूत रिश्ता आप बनाने में सक्षम रहेंगे। फिर साल के अंतिम 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको भाई बहनों का खुलकर सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा और आशीर्वाद आपके परिवार के दूसरे भाव पर होने से आप घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। वर्ष की ये अवधि आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपको परिवार के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होने के योग भी इस टाइम पर बन रहे हैं। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कुंभ राशि वाला आपके लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जातकों के लिए अगर बात करें तो ये जो समय मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि जहां शुरुआती भागों में आपको कुछ कष्टों से दो चार होना पड़ सकता है, तो वही साल के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर होती प्रतीत हो रही है और आप जीवन साथी के प्यारे और सहयोगी मूड में होने के कारण पुनः अपने रिश्ते में एक नयापन देखेंगे। और यदि पूर्व कोई विवाद चल रहा था तो जनवरी का माह आप उसे सुलझाने में ही गुजार सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी जीवन साथी व ससुराल पक्ष से आपको लगातार तनाव मिलता रहेगा। खास तौर से मार्च के महीने में आपके अष्टम भाव के स्वामी बुध का आपके विवाह के भाव को दृष्टिगत करना आपके लिए रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से या चिंताओं से घिरा हुआ पाएंगे। हालांकि मध्य भाग के दौरान यानी कि जून और जुलाई के माह में आप दोनों के बीच समझौता देखने को मिलेगा, जिसके बाद खास तौर से सितंबर के माह में आप दोनों के बीच पुनः प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। इससे आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इस वर्ष ग्रहों की चाल दर्शा रही कि मई से लेकर दिसंबर तक आप दोनों एक साथ किसी धार्मिक यात्रा या किसी अच्छे स्थान की यात्रा पर घूमने फिरने जा सकते हैं और इस यात्रा को आप दोनों के बीच प्रेम की भावना और अधिक बढ़ेगी और कुछ नवविवाहित जातक अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने की भी इस टाइम पर सोच विचार करते हुए दिखाई देंगे। यहीं पर हम बात करेंगे वर्ष 2022 जो है प्रेम जीवन की दृष्टि से कुंभ राशि वाला आपके लिए कैसा रहेगा। ये वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष आप पूर्ण रूप से अपने प्रेमी को खुश करने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक बेहतर रहेगा। इस वर्ष अपने रिश्ते में प्रेम की अधिकता भी साफ दिखेगी, जिससे कई जातक अपने प्रेमी को अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं और आगे बढ़ने का संकल्प भी लेंगे। हालांकि अप्रैल में शनि का होने वाला गोचर कुछ समस्या दे सकता है, इसलिए आपको इस दौरान सबसे अधिक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने और किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करने की सलाह मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। और फिर इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपकी राशि का द्वितीय भाव में प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप परिस्थितियां पुनः बेहतर हो सकेगी और कुछ प्रेमी जातक विवाह में बंधने का फैसला भी इस टाइम पर ले सकते हैं। इसके बाद पुनः जून के बाद पंचम भाव के स्वामी बुध का अपने ही भाव में उपस्थित होना आपको अपने रिश्तों में सफलता मिलने के योग बनाए, परंतु इस समय भी आपको सबसे अधिक प्रियतम की बातों को समझने की और अपने प्रयास सबसे अधिक करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ऐसा करके आप अपने बीच की हर गलतफहमी को दूर कर अपने संबंधों को और अधिक मधुर बनाएंगे। यह राशिफल मैंने कुंभ राशि वाला आपको बताया कि वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ उपाय आपको कुंभ राशि वाला बताऊंगा। इन 3 उपायों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानियां नहीं रहेगी। वर्ष 2022 में आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। कुंभ राशिफल 2022 के अनुसार आपको जो है 3 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, नियमित रूप से आपको इस वर्ष शनिदेव की पूजा करनी है और विधि विधान के साथ आप जो है शनिदेव का दान पुण्य करते रहे। हर शनिवार को, दूसरा उपाय, हर शनिवार को गाय को गुड़ की रोटी
खिलाए और उसके चरण की धूल अपने माथे पर लगाए। और दूसरा उपाय एक ये भी आप इसमें ये कर सकते हैं कि तिल का दान करें, काले जो तिल होते हैं उनका दान करें। और दूसरा आप उड़द का भी दान कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। तीसरा उपाय जीवन में लाभकारी परिणाम के लिए शनिवार के दिन लोहे का आप दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 3 उपाय आप अपने जीवन में उतारे कुंभ राशि वालों, आपको जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। तो ये तो था मेरा वर्ष 2022 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उसकी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।